अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाफ़र मदनी और कोरल ड्रा की पहली क्लास में आपको वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंटरफेस ऑफ कोरल ड्रा। कोरल ड्रा में कौन से टूल बार होते हैं और कोरल ड्रा में कौन सी साइड पे कलर पैलेट वगैरह और टूल बॉक्स वगैरह कौन सी साइड पे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कोरल ड्रा आपने इंस्टॉल कर लिया होगा और उसको ओपन करने पे ऐसी स्क्रीन हमारे सामने आती है। इसके ऊपर टाइटल बार है जहाँ पे कोरल ड्रा का नाम लिखा हुआ है, ये टाइटल बार है। उसके नीचे मेन्यू बार है, उसके नीचे ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इसमें टूल बार के मुख्तलिफ शॉर्टकट्स वगैरह दी होती हैं। और नीचे ये प्रॉपर्टी बार है, यानी हम कोई भी टूल बॉक्स में से किसी टूल पर क्लिक करेंगे तो ये टूल बॉक्स में से किसी भी टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। और ये लेफ़्ट साइड पे हमें टूल बॉक्स दिखाया जाएगा, यहाँ पे टूल बॉक्स है। और ये नीचे स्टेटस बार है और राइट साइड पे ये कलर पैलेट है और उसके साथ ही ये डॉकर्स दिए हुए हैं। यानी अब मैं अगर ऑब्जेक्ट का डॉकर खोलता हूँ तो ये यहाँ पे खुल जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ होगा तो ये। इसको क्लोज़ करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे और क्लोज़ करने के लिए इस बटन पे। ऊपर यहाँ पे क्लोज़, मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ है, ये आप सबको पता होगा। तो अब नई फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल N। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो पॉप अप विंडो आएगी जिससे नई फाइल बनाते हैं। इसकी शॉर्टकट यहाँ पे भी है, यहाँ प्लस के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आएगी। यहाँ से हम नई विंडो बना सकते हैं, नई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसे कैंसिल करता हूँ। उसका तीसरा तरीका यहाँ पे है, फाइल में जाइए और न्यू पे क्लिक कीजिए। देखिए कंट्रोल N, इसका शॉर्टकट भी आगे मेंशन दी हुई है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाती है इसकी पॉपअप विंडो में। यहाँ पे हम इसका नाम रख सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट का कोई भी नाम आप रख सकते हैं। फ़र्ज़ करिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जाफ़र। उसके नीचे कस्टम प्रीसेट्स दी हुई होती हैं, प्रीसेट। और इसमें नंबर ऑफ़ पेज, आप कितने पेज की डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं आप यहाँ से नंबर ऑफ़ पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल एक पेज पे करते हैं। यहाँ पे कलर मोड है CMYK और RGB, ये दो कलर हैं। CMYK किस लिए इस्तेमाल होता है, CMYK यानी प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और RGB वेब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो हम डिज़ाइन स्क्रीन पे देखते हैं, यानी मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे, यानी वेब पे इस्तेमाल होने के लिए RGB कलर इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम प्रिंटिंग निकालना चाहते हैं तो CMYK इस्तेमाल होता है। यहाँ पे डायमेंशन में पेज साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे लेटर साइज़ दिया हुआ है, उसका साइज़ है 8.5 इंच और 11 इंच। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। बिज़नेस कार्ड है, इसमें वॉलअप है, बहुत सारे हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। A4, A1, 2, 3, 4, 5, 6 पे आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं लेटर साइज़ देता हूँ। यहाँ पे ओरिएंटेशन है कि आपकी डॉक्यूमेंट कैसी दिखनी चाहिए, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ। और नीचे रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन 300 dpi डॉट पर इंच, यानी पिक्सल की तादाद होती है ये। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट आ चुकी है। ये हमारे जो हमने वो साइज़ दिया था यहाँ पर भी मेंशन कर रहा है। ये प्रॉपर्टीज़ बार है, इसमें जैसे हमने ये पोर्ट्रेट सेट की थी तो ये ऐसे आ रही है। और ये लैंडस्केप है, इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। अब हम एक और नई फाइल बनाते हैं, नई डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसका नाम मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ, मदनी। तो ये देखिए बाकी प्रॉपर्टीज़ उसकी वही है। इसको ओके करते हैं। ये देखिए अब ये एक जाफ़र और ये मदनी, दो फाइलें आ गई हैं। इनके दरमियान नेविगेट करने के लिए आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं जाने के लिए इनके दूसरी फाइल में, या पहली मैं बार फाइल बोल रहा हूँ, पहली डॉक्यूमेंट में या दूसरी डॉक्यूमेंट में आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल टैब। अब देखिए अगर हम इस फाइल पे हैं, यहाँ पे नाम भी मेंशन होता है, आप ऊपर टाइटल बार में देखिए। तो इस पे मैं क्लिक करके जैसे मैं कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा तो ये फ़ाइल चेंज हो जाएगी। ये देखिए ये दूसरी फाइल में आ गई।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।